जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था, अर्थ के ऊपर एक न्यू प्लेयर आता है जो कि लैन के बाद दूसरा सबसे ताकतवर प्लेयर है और इसका नाम मू चैन होता है। मू चैन और लैन आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर भागते हुए एक बंदा आता है। वो लोगों को बताता है कि साथ में एक 89 लेवल का एक मोस्टर अपीयर हुआ है और वो मोस्टर दिखने में ड्रैगन की तरह है, लेकिन वो एक चिपकली है और उसने बहुत सारे एनपीसीज के बंदों को घायल कर दिया। इसलिए तुम दोनों जल्दी से वहां पर उनकी हेल्प करने के लिए जाओ। लैन जल्दी से वहां से जाते हुए बोलता है मैं अभी वहां के लिए निकल रहा हूँ। तो मू चैन उससे बोलता है वाह तुम कितनी जल्दी डिसीजन लेती हो। लैन पीछे की तरफ घूमकर उससे बोलता है मैं फिलहाल के लिए तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आकर तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारा अहंकार है वो कितना ज्यादा बेवकूफा है। और फिर लैन उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। वो अपनी बाइक पे बैठ जाता है। वो बंदा लैन से बोलता है बॉस आप मोस्टर से फाइट करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आप वहां पर सेफ रहना। लैन उस बंदे से बोलता है मैं फिलहाल के लिए तो उस मोस्टर के साथ में फाइट करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं डीमन लॉर्ड की हर मूवमेंट के ऊपर ध्यान नहीं रख सकता। इसलिए डीमन लॉर्ड की हर मूवमेंट के ऊपर ध्यान रखने का जो काम है वो मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। तुम्हें डीमन लॉर्ड की हर मूवमेंट के ऊपर ध्यान रखना है। ये सुनकर वो बंदा हैरान हो जाता है। वो बोलता है तो क्या मुझे डीमन लॉर्ड का पीछा करना? लैन चिल्ला के उससे बोलते हैं तुम बेवकूफ हो क्या तुम्हें पता नहीं है डीमन लॉर्ड कितना ज्यादा पावरफुल है? वो अपने एक छोटे से अटैक से पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर तुम उसका पीछा करोगे तो वो तुम्हें बहुत ही आसानी से ढूंढ लेगा और तुम्हें मार देगा। और फिर वो बंदा लैन से पूछता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? लैन उससे कहता है कि तुम उससे डायरेक्ट पूछ लेना। ये सुनकर वो बंदा और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो हैरानी से बोलता है क्या डायरेक्ट पूछ लेना? क्या डीमन लॉर्ड हमें वो सब कुछ डायरेक्ट बता देगा जो हम उससे जानना चाहते हैं? लैन अपने पास से एक बैग निकाल कर उस बंदे को दे देता है। उस बैग के अंदर कोई सामान होता है। लैन उस बंदे से बोलता है तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ। वो बंदा उस बैग को देकर बोलता है क्या ये कोई गिफ्ट है? लैन उसे बताता है ये हमारी ली फैमिली का एक ट्रेजर है और ये एक ड्रैगन का पंजा है। ये सुनकर वो बंदा हैरान हो जाता है। वो बोलता है क्या ली फैमिली का ट्रेजर? क्या ये ऐसी चीज है जिसे ऐसे गिफ्ट में दिया जा सकता है? लैन उसे बोलता है तुम इसके बारे में चिंता मत करो, फादर ने पहले मुझे इसके बारे में परमिशन दे दी है। वो बंदा हैरानी से अपने मन में बोलता है ये ट्रेजर बहुत ही ज्यादा महंगा और ये ऐसी किसी को गिफ्ट देना चाहता है। लैन उस बंदे के कंधे के ऊपर हाथ रखकर बोलता है तुम इस गिफ्ट को डीमन लॉर्ड को दे देना। अगर वो हमारी ईमानदारी को देखता है तो वो हमारे लिए थोड़ा बहुत काइंड हो सकता है और वो हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकता है। इन दोनों की बातों के ऊपर खड़ा मू चैन भी सुन रहा होता है। वो बोलता है लैन हमारे इंसानों की एक आखिरी आशा थी, लेकिन अब देखो ये किस तरह से कॉमिक बुक का कैरेक्टर बन चुका है। और फिर लैन वहां से चला जाता है। वो बंदा लैन को बाय बाय करते हुए बोलता है लैन सर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं किसी भी तरह से अपना काम पूरा करूंगा। वो बंदा एलेक्स के पास जाने के लिए जल्दी से अपनी साइकिल निकाल लेता है, लेकिन तभी वहां पर एक और बंदा आ जाता है। वो दूसरा बंदा बोलता है क्या तुम अभी जा रहे हो? तो वो बंदा बोलता है हाँ मैं अभी जा रहा हूँ, मेरे पास गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और फिर वो बंदा वहां से जा पाता है। इससे पहले उसे एक आवाज आती है जरा 1 मिनट रुको, और मू चैन ऊपर से हवा में फ्लाई करते हुए नीचे सीधा उसके पास आ जाता है और उससे बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो बंदा और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। मू चैन बोलता है आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारा वो डीमन लॉर्ड आखिर वो कितना पावरफुल है। और फिर कुछ टाइम के बाद वो लोग एलेक्स के घर के सामने आ जाते हैं। उस बड़े से घर को देखकर मू चैन बोलता है मैं देख रहा हूँ तुम लोगों ने किस तरह से एक डीमन लॉर्ड को अपना पूरी की पूरी बिल्डिंग दे रखी है। और फिर मू चैन ग्रीन जोन को देखते हुए बोलता है तुम लोगों ने डीमन लॉर्ड को ग्रीन जोन से बहुत ज्यादा दूर कर दे रखा है ताकि वो बाकी लोगों को चोट ना पहुंचा पाए। तुम लोगों ने ये काफी अच्छा काम किया है। वो बंदा मू चैन को बताता है ऐसा कुछ भी नहीं, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग डीमन लॉर्ड ने खुद अपने पैसों से बाय की है। ये सुनकर मू चैन हैरानी से बोलते हैं क्या ये पूरी की पूरी बिल्डिंग? वो बंदा बोलता है हाँ इस बिल्डिंग में एक बगीचा भी है। ये सुनकर मू चैन और भी ज्यादा सदमे में आ जाता है। मू चैन बोलता है ये डीमन लॉर्ड तो बहुत ज्यादा कमीना है, ये इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी एक सेना बनाना चाहता है। मैंने इस डीमन लॉर्ड को बहुत ज्यादा हल्के में लिया है, चलो देखते हैं ये डीमन लॉर्ड और क्या कर सकता है। मू चैन उस बंदे से बोलता है चलो उसे बाहर आने के लिए बोलो और उसे कहो कि वो मेरा स्वागत करे। वो बंदा ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो बंदा मू चैन से बोलता है सर क्या आप मजाक करें, आप बस यहाँ से दूर रहे और देखेंगे आखिर मैं क्या करता हूँ, और आप यहाँ पर कुछ भी खतरनाक मत करना। ये सुनकर मू चैन बोलता है तुम बस एक एनपीसी का प्रोडक्ट हो, आखिर तुम मुझे इन सब चीजों के बारे में कैसे सिखा सकती हो? और जब मैं स्काई सिटी वापस लौटूंगा तो यहाँ पर लैन जो कुछ भी कर रहा है मैं इन सब चीजों के बारे में लैन की वहाँ पर रिपोर्ट करूंगा। मू चैन ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन वो एनपीसी का बंदा वहाँ पर होता ही नहीं है। वो एनपीसी का बंदा एलेक्स के घर के सामने चला जाता है। वहाँ पर गेट पर अल्फा डीमन कैट बैठी होती है। वो एनपीसी का बंदा उस गिफ्ट को डीमन कैट की तरफ करते हुए बोलता है ये हमारी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है, क्योंकि वो गिफ्ट एलेक्स के लिए नहीं बल्कि डीमन कैट के लिए होता है। ये देखकर मू चैन के मुंह से तो खून आ जाता है। वो अपने मन में बोलता है ये ली फैमिली का बहुत ही बड़ा ट्रेजर है और ये इतने बड़े ट्रेजर को सिर्फ एक बिल्ली को देना चाहते हैं ताकि वो लोग इसे खुश कर पाए। और इसके अलावा ये बिल्ली यहाँ पर कब आ गई
मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। वो एनपीसीज का बंदा डेमन कैट से बोलता है, बॉस लैन ने इस गिफ्ट को आपको देने के लिए बोला है। डेमन कैट बोलती है, क्या लैन, क्या मैंने पहले भी उसे कभी देखा है? ये देखकर मूचेन बोलते हैं, क्या लैन का दिमाग खराब हो चुका है? वो अपनी फैमिली का इतना बड़ा ट्रेजर सिर्फ एक बिल्ली को देना चाहता है जो कि सारा दिन खाता है, पीता और अपने पिछवाड़े को खुजाता रहता है। डेमन कैट अपने मन में सोचती है, मुझे लगता है कि ये भी कोई डेमन लॉर्ड का प्लान होगा, इसलिए मुझे लगता है मुझे इसके साथ थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए। डेमन कैट उस एनपीसीज के बंदे से बोलती है, मुझे याद आया, क्या ये वही बंदा नहीं है जो कमजोरों को धमकाता और ताकतवरों से डरता है? कि ये वही नहीं है? वो एनपीसीज का बंदा बोलता है, हाँ आपने बिल्कुल सही बोला। लेकिन यहाँ पर डेमन कैट लैन के बारे में नहीं बल्कि किंग हाउ के बारे में सोच रही होती है कि ये गिफ्ट उसी ने भेजा है। और फिर डेमन कैट उस ड्रैगन के पंजे को ले लेती है और वो उसे अपनी पीठ खुजाते हुए बोलती है, ये मेरे पीठ खुजाने के काम आएगा, ये मेरे लिए काफी अच्छा है। ये देखकर उस एनपीसीज वाले बंदे के मुंह से तो खून निकल जाता है। वो अपने मन में बोलता है, ये इतना बड़ा ट्रेजर और ये बिल्ली सिर्फ इससे अपनी पीठ खुजा रही है। वो बंदा डेमन कैट से बोलता है, मुझे खुशी है कि ये गिफ्ट आपको पसंद आया। और फिर डेमन कैट उन लोगों से बोलती है, अगर तुम्हारे पास करने को और कुछ भी नहीं है तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। वो एनपीसीज का बंदा बोलता है, दरअसल मेरे पास कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये सब कुछ देखकर मूचेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है, बस मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर मैं अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं करता तो इस बिल्ली को लगेगा कि ये मेरे से ज्यादा अच्छी है। ये बोलकर मूचेन आसमान में फ्लाई करने लगता है और वो अपने हाथ के ऊपर बहुत सारी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और एक बहुत बड़ी एनर्जी की बॉल बना लेता है। मूचेन बोलता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिर इंसान कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मूचेन यहाँ पर होली लाइट जजमेंट अटैक का यूज कर रहा है जो कि लेवल 42 का, और ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये अपने अपोनेंट को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। वो एनपीसीज का बंदा डेमन कैट से पूछता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एलेक्स इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना रहा है। डेमन कैट बोलती है, ये कोई बड़ी बात नहीं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मूचेन भी अपने अटैक को रेडी करके खड़ा होता है, लेकिन जैसे वो डेमन कैट की बात सुनता है वो भी शांत हो जाता है। वो बोलते हैं, क्या बाद में बात करेंगे, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? डेमन कैट बोलती है, मुझे अभी अभी कुछ जरूरी काम याद आ गया है। और फिर वो सभी आसमान की तरफ देखने लग जाते हैं। वहाँ से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा होता है और हम देखते हैं कि ये एक ड्रैगन होता है। मूचेन उस ड्रैगन को देखकर बोलता है, ये तो एक ड्रैगन, आखिर ये यहाँ पर कैसे आ सकता है? वो एनपीसीज का बंदा बोलता है, ये कोई ड्रैगन नहीं है बल्कि ये तो म्यूटेड छिपकली है। मूचेन बोलता है, इस म्यूटेड छिपकली को तो लैन रोकने के लिए गया था, आखिर वो कहाँ पर है? और फिर सीन लैन पे आ जाता है। लैन अभी भी उस म्यूटेड छिपकली का पीछा कर रहा होता है और वो म्यूटेड छिपकली बहुत ही स्पीड से फ्लाई करते हुए आगे की तरफ जा रही होती है। लैन अपनी बाइक को और भी स्पीड से भगाते हुए उस म्यूटेड छिपकली के बराबर आ जाता है और वो अपनी बाइक के ऊपर खड़ा होकर उस म्यूटेड छिपकली की तरफ जंप लगा देता है और अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है। आगे से वो म्यूटेड छिपकली भी अपनी पूंछ को बहुत ही स्पीड से घुमाते हुए लैन के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे लैन अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देता है। लेकिन इस अटैक की फोर्स से लैन बहुत ही स्पीड से सीधा जमीन से जाकर टकराता है और वहां पर धुआं धुआं हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इससे लैन को कुछ भी नहीं होता। वो फिर से उस धुएं से बाहर निकलकर उस म्यूटेड छिपकली का पीछा करने लग जाता है। लेकिन वो म्यूटेड छिपकली फ्लाई करते हुए लैन से काफी दूर तक चली जाती है। लैन बोलता है, इस म्यूटेड छिपकली को पता अगर ये मेरे सामने हैंड टू हैंड फाइट करेगी तो मैं इसे आराम से हरा सकता हूँ, इसलिए मुझे बाईपास करके डायरेक्ट सेफ जोन की तरफ चली गई है। वो म्यूटेड छिपकली सीधा सेफ जोन की तरफ आ रही होती है। उसे देखकर वो एनपीसीज का बंदा मूचेन से बोलता है, ये तो हमारी तरफ आ रही है, हमें क्या करना चाहिए? मूचेन बोलते है, इस म्यूटेड छिपकली को लैन भी नहीं रोक पाया, लेकिन हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये जो सेफ जोन है ये बट गैंग डिवाइस द्वारा प्रोटेक्टिव है, इसलिए ये मॉन्स्टर यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। ये बोलकर जैसी मूचेन बट गैंग डिवाइस की तरफ देखते हैं तो बट गैंग डिवाइस पहले सीधा था लेकिन अब वो दिल के आकार में बदल चुका है। उसे देखकर मूचेन एकदम से सदमे में आ जाता है। वो एनपीसीज का बंदा मूचेन से बोलता है, जब बॉस पहली बार डेमन लॉर्ड को सेफ जोन के अंदर लेकर आया था तो वो बट गैंग डिवाइस का यूज करके डेमन लॉर्ड को मरवाना चाहता था, लेकिन उस डेमन लॉर्ड की पावर इतनी ज्यादा थी कि बट गैंग डिवाइस भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाए और उसने दिल के आकार में खुद को बदल लिया। ये सुनकर मूचेन बोलता है, वो मॉन्स्टर सिटी पर अटैक करने वाला है, तुम्हें इस समय मुझे कुछ भी समझाने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो म्यूटेड छिपकली सेफ जोन में आने के बाद अपने मुंह में बहुत सारी फायर एनर्जी को इकट्ठा कर लेती है और वो अपने अटैक को चार्ज करने के बाद उसे नीचे सिटी की तरफ शूट कर देती है। इस अटैक को देखकर मूचेन काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो बोलता है, ये अटैक तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट गैंग डिवाइस की प्रोटेक्शन के बिना अगर ये अटैक सीधा नीचे अगर टकराता है तो यहाँ पर जितने भी लो रैंक के प्लेयर है वो सभी मारे जाएंगे। उस म्यूटेड छिपकली का अटैक जैसे नीचे जमीन से टकराने वाला होता है तो वहाँ पर अल्फा डेमन कैट आ जाती है। वो अपने मुंह से एक छोटी सी लाइट कैनन का अटैक उस म्यूटेड छिपकली के ऊपर करती है और वो अटैक सीधा उस म्यूटेड छिपकली से जाकर टकराता है और एक ही अटैक में वो म्यूटेड छिपकली का काम तमाम हो जाता है।
है। दूर खड़ा ये सब कुछ लैन भी देख रहा होता है। वो भी ये सब कुछ देखकर वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। लेकिन हम उस एनपीसीज वाले बंदे और मूचेन को देखते हैं। ये वाला सीन देखकर उन दोनों के तो मुंह से गोटे बाहर आ जाती है। मूचेन हैरानी से बोलते हैं इसने अपने नॉर्मल से अटैक से लेवल 89 वाले म्यूटेड शिपली को मार दिया। ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड।